दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दी है याचिका। सीबीआई केस में जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। केजरीवाल की याचिका पर जवाब देगी सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पीएम मोदी का सिंगापुर के संसद भवन में हुआ आधिकारिक स्वागत। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से संसद भवन में की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी और सिंगापुर पीएम की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी से संबंधित एमओयू पर हुए साइन। सिंगापुर में गर्मजोशी से हुए स्वागत के बाद पीएम मोदी ने जताया आभार। बोले, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। सिंगापुर में AEM होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सिंगापुर के पीएम भी रहे मौजूद। कंपनी के कर्मचारियों से भी पीएम ने की मुलाकात। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए जारी 67 उम्मीदवारों का ऐलान। सीएम नायब सिंह सैनी ने की सीट बदली। करनाल की जगह राजबाग से लड़ेंगे चुनाव। अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 विधायकों के टिकट कटे। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता और जगाधरी से कंवलपाल गुर्जर मैदान में। अंबाला शहर से असीम गोयल और मुलाना से संतोष तंवर बने उम्मीदवारों की सूची पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, सभी की सीटें कर दी गई हैं तय। आज से नामांकन होगा शुरू। 5 से 12 सितंबर तक सभी अपना नामांकन करेंगे दाखिल। बीजेपी जल्द बची हुई 22-23 सीटों की सूची करेगी जारी। मनोहर लाल खट्टर ने दी जानकारी। खट्टर ने एथलीट्स के राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे होने का आरोप लगाया। कहा, आज वही एथलीट कांग्रेस से टिकट की गुहार लगा रहे हैं। अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने पर अनिल विज ने कहा, मैं और ज्यादा काम करूंगा, लोगों का और विश्वास जीतूंगा। अनिल विज ने कहा, पार्टी को और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे, करेंगे कड़ी मेहनत, काम किया है, काम करेंगे, यही मेरा नारा रहा है। हरियाणा बीजेपी में लिस्ट आते ही मची भगदड़। टिकट कटने से नाराज रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा का इस्तीफा। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। हरियाणा कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को दिया टिकट का ऑफर। सूत्रों के मुताबिक चरखी दादरी, बाड़ना और जुलाना सीट से किसी भी एक सीट से लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक रेसलर बजरंग पूनिया को भी कांग्रेस ने दिया चुनाव लड़ने का ऑफर। बहादुरगढ़ भिवानी से एक सीट का रखा है विकल्प। हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी की पहली लिस्ट आई। 19 प्रत्याशियों का ऐलान। दुष्यंत चौटाला उचाना से, दिग्विजय चौटाला डबवाली से लड़ेंगे चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला गांधरबल और बडगाम सीट से लड़ेंगे चुनाव। दोनों सीट पर दूसरे चरण में 25 सितंबर को होगी वोटिंग। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की गांधरबल सीट से भरा पर्चा। PDP कैंडिडेट इशफाक शब्बार से है टक्कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 6 सितंबर को जम्मू दौरा। बीजेपी का मैनिफेस्टो करेंगे रिलीज। RSS ने 2029 के लिए तय किया टारगेट। महिला आरक्षण और जाति जनगणना पर फोकस। संघ के जानकार दलीप देवधर ने कहा, बीजेपी संघ में मतभेद दूर हुए। झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने बीजेपी की ली सदस्यता। कहा, धैर्य रखो तो मंजिल जरूर मिलती है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप। जाति देखकर ली गई जान, फर्जी एनकाउंटर करा रही सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गिनाई सरकार के काम की उपलब्धि। कहा, हमने 18 लाख PM आवास को दी मंजूरी। सीएम विष्णुदेव ने कहा, हमने चुनावों से पहले लोगों से किया वादा निभाया। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में लिया बड़ा फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांगली के लिए रवाना हुए। सांगली में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी दोपहर 1:15 बजे सांगली के कड़े गांव में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे मौजूद। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार बताया। कहा, वे अच्छी रणनीति बनाते हैं। सैम पित्रोदा ने शिकागो में दिए एक इंटरव्यू में कहा, राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण। राहुल की गलत इमेज बनाने के लिए खर्च किए गए लाखों करोड़ों डॉलर। शरद पवार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा, पूरी लगन से करते हैं काम। सीएम फेस के सवाल पर बोले शरद पवार, चुनाव के बाद संख्या बल के हिसाब से सीएम फेस का फैसला राज्य को स्थिर विकल्प देगी MDA। मुंबई, पुणे, नासिक, ठाणे जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी MNS। राज ठाकरे ने तैयारी करने के दिए आदेश। विधानसभा चुनाव को लेकर किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी MNS। राज ठाकरे पदाधिकारियों से बोले, अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। लोगों ने देर रात तक सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने रेप और मर्डर की शिकार लेडी डॉक्टर को फूलों और कैंडल से दी श्रद्धांजलि। इंसाफ की मांग की। पीड़िता लेडी डॉक्टर के परिवार के लोग भी हुए प्रदर्शन में शामिल। कहा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की कॉल पर कोलकाता में हुआ कैंडल मार्च। जूनियर डॉक्टर्स ने अंधेरे में मोबाइल फोन की लाइट ऑन करके मार्च किया। डॉक्टर्स की कॉल पर लोगों रात 9 से 10 बजे तक लाइट ऑफ की। शाम बाजार और विक्टोरिया मेमोरियल सहित कई इलाकों में निकाला कैंडल मार्च। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल राजभवन पर भी दिखा लाइट ऑफ की कॉल का असर। रात 9 बजे घटना के विरोध के प्रतीक में रूप में बंद की गई राजभवन की लाइट।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कैंडल लाइट प्रोटेस्ट का किया समर्थन। अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन का समर्थन किया। कोलकाता के धर्मतला में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार, अग्निमित्रा पॉल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, यह राजनीतिक नहीं, समाज का आंदोलन। पूरा देश चाहता है देश की बेटी को मिले न्याय। पीएम मोदी ने टीचर्स डे पर देशवासियों को दी बधाई। डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर किया नमन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में टीचर पराग दीवान की सराहनीय पहल। नर्मदा नदी के घाट पर 300 बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा। रेलवे कर्मचारियों का होगा बेहतर इलाज। 100 रुपए का कार्ड दिखाने पर एम्स और पीजीआई में मिलेगा ट्रीटमेंट। लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों में तैनात किए जाएंगे ड्रोन। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी।